हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन पहले पूछा गया एग्जाम में फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोशिश करना है कि 30 में आपका 30 या 29 सही हो जाए। ठीक है, स्कोर बताइएगा आप लास्ट में कि आप 30 में से कितना सही कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों में विकास का स्वरूप कैसा होता है? बच्चों में विकास का स्वरूप कैसा होता है? केवल मात्रात्मक होता है क्या? केवल गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों? ये सही जवाब है, आंसर आपका सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, गलती मत करिएगा। अगला, लिखना, कपड़े के बटन बंद करना किस कौशल का एग्जाम्पल है? लिखना, कपड़े के बटन को बंद करना किस कौशल का एग्जाम्पल है? ग्रॉस मोटर कौशल, फाइन मोटर कौशल, संवेदी कौशल, या फिर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाए। फ्रेंड इसे क्या बोलते हैं? तो फाइन मोटर कौशल कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, बालक विकास में संवेदनशील अवधि किस काल को दर्शाती है? बाल विकास में जो है ना संवेदनशील अवधि जो होता है, तो संवेदनशील अवधि इसमें से किसे कहते हैं? वृद्धावस्था को, वयस्कता को, बचपन विकास की अवधि, या फिर क्या होगा? तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बचपन विकास की अवधि। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ना आंसर जो है कमेंट करना, ठीक है। अगला, समाजीकरण की प्रक्रिया में पीयर ग्रुप मतलब सहकर्मी समूह की भूमिका कब सबसे ज्यादा होती है? बताइए। समाजीकरण की प्रक्रिया में फ्रेंड्स सहकर्मी समूह की फ्रेंड्स भूमिका सबसे ज्यादा कब होता है? केवल बुढ़ापा में? केवल तो गलत हो जाए, दोनों गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बचपन और किशोरावस्था में जो है ना, आंसर आपका यहाँ पे डी है। चलिए, आसान क्वेश्चन था, सब का सब क्वेश्चन सही होना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर होते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर होते हैं? पास का बताइए तो। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर होते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 3 स्तर होते हैं। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विचारों को एक मानसिक समूह को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार फ्रेंड्स विचारों के एक मानसिक समूह को क्या कहते हैं? बताइए। स्कीमा कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पियाजे के अनुसार जो है ना विचारों के एक मानसिक समूह को स्कीमा कहते हैं, ठीक है। पाठ क्या होता है? इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं जी, ठीक है, जो दूसरे के द्वारा फ्रेंड्स हेल्प दिया जाता है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने का मुख्य आधार क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन का बताइए। केवल फ्रेंड्स यहाँ पे केवल सही नहीं है, पुरस्कार इनाम सही नहीं है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है? बच्चों के सीखने का जो आधार होता है जी, वह सामाजिक अंतःक्रिया होता है। जहाँ जहाँ पर वाइगोस्की होगा वहाँ आपको सामाजिक अंतःक्रिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव किस अमेरिकी दार्शनिक ने दिया था? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा कौन दिए थे? 8 का बताइए। जॉन डेवी यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, हार्वर्ड गार्डर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मानव बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? हार्वर्ड गार्डर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मानव बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 उपश्रेणियां, 6, 8 या फिर 10? तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आप 8 उप श्रेणियों में। आगे चलते हैं 10 नंबर, अपनी खुद की भावनाओं, ठीक है, अपनी खुद की भावनाओं, लक्ष्यों और चिंताओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? अपनी खुद की भावना, लक्ष्यों और चिंता को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? 10 का बताइए। अपनी खुद की भावनाओं को समझना है जी, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए आंसर। देखिए इसे क्या कहते हैं? इंट्रा पर्सनल कहते हैं, इंट्रा, ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रा पर्सनल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसको हमेशा आपको इंग्लिश में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11, सेक्स और जेंडर क्रमशः किस प्रकार के अंतर को दर्शाते हैं? सामाजिक और जैविक, आर्थिक और राजनीतिक, जैविक और सामाजिक, या फिर क्या होगा? तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, जैविक और सामाजिक बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 12, मानकीकृत परीक्षण मुख्य रूप से किस पर आधारित मूल्यांकन है? कमेंट करिए तो। मानकीकृत परीक्षण जो होता है मुख्य रूप से किस पर आधारित मूल्यांकन है? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आप लोग।
लचीलेपन पर गलत, खेलकूद पर भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। एक रूपता और संरचनाओं पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। जो लोग भी डी लगा दिए सही जवाब है। एक लाइक फ्रेंड्स आप लोग कर दीजिएगा। क्लास हर रोज होता है तो आप सभी को जुड़ जाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है ना जी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगला, भाषा ध्वनियों की पहचान और अक्षर शब्दों को डिकोड करने में कठिनाई किस बीमारी का लक्षण है? 13 का बताइए। भाषा ध्वनि की पहचान और अक्षरों को डिकोड करने में कठिनाई किस बीमारी का लक्षण होता है? बताइए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में फ्रेंड्स पढ़ने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजने या कुछ मौलिक करने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी भी समस्या का समाधान स्वयं खोजने या कुछ मौलिक करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं नकल करने की क्षमता नहीं, रटने की क्षमता नहीं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। आगे चलते हैं 15। आंशिक रूप से देखे जाने वाले छात्रों के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी है? आंशिक रूप से फ्रेंड मतलब ये बोल रहा ना कि वैसा बच्चा जिसको देखने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो वैसे छात्रों के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी होती है? 15 का बताइए। तो जिसको फ्रेंड देखने में दिक्कत है, तो मुख्य फिल्म में जिसमें फ्रेंड्स आवाज़ नहीं है तो वो देखे कैसे? उसको देखने में दिक्कत है ना। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो उसको देखे कैसे? देखने में उसको दिक्कत है। बारीक अक्षरों वाली मतलब छोटा अक्षर वाली पुस्तक दे देंगे क्या? ये भी सहायता नहीं करेगा। आंसर यहाँ पे डी है कि बड़ी प्रिंट वाली किताबें और 3 आयामी चार्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16। एक लाइक आप सभी को कर देना है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये PDF आपको हम दे देंगे, पता कहाँ? ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला, कैसे कैसे कार्यों को करने की यादों के ज्ञान और समझ को कौन सी स्मृति कहा जाता है? कमेंट करें तो। कार्यों को करने की यादों के ज्ञान और समझ, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बताइए। इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक स्मृति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 17। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए? 17 का बताइए। तो NEP 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए? 17 का बताइए। केवल परीक्षा केंद्रित, केवल कट जाएगा। शिक्षा केंद्रित और कठोर, ये भी गलत है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अन्वेषण संचालित और छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं 18। रचनावादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण कैसे करते हैं? रचनावादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? बताइए। निष्क्रिय रूप से सुनकर गलत। सुनिए फ्रेंड्स, हमेशा बच्चा जो है ना सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय हमेशा गलत होगा। केवल बड़ों की नकल करके, ऐसा भी नहीं है। लालच में, ऐसा भी नहीं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सक्रिय रूप से जुड़कर और समय खोज करके। आंसर यहाँ पे डी है। आगे चलते 19 नंबर। पीछे से कार्य को आरंभ करके समाधान तक पहुँचने की रणनीति को गणित में क्या कहा जाता है? 19 का बताइए। रटने की विधि कहते हैं क्या? नहीं। बताइए 19 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसे कहते हैं फ्रेंड्स वर्किंग बैकवर्ड, मतलब व्युत्क्रम संक्रिया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ क्या दर्शाती है? शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, बच्चों द्वारा फ्रेंड जो गलतियाँ होता है उसके बारे में क्या लग रहा है सही? बताइए। तो 20 का आंसर। यह बच्चों को मंदबुद्धि को दर्शाती है, यह शिक्षा की पूर्ण विफलता है, ऐसा भी नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने वाला एक प्रमुख पड़ाव होता है, ठीक है। 21 नंबर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत संतुष्टि या खुशी के लिए किसी काम को करने की प्रेरणा क्या कहलाती है? व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर खुशी के लिए, ठीक है जी। खुशी के लिए अगर कोई काम को करते हैं ना, तो फ्रेंड्स वो प्रेरणा क्या कहलाती है? 21 का बताइए आंसर।
बाह्य प्रेरणा, सजा से डरना। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि आंतरिक प्रेरणा इसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्रेंड्स खुद से अपनी खुशी के लिए कुछ काम कर रहा है ना, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा। आसान क्वेश्चन था, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। 22 नंबर, छात्रों की स्वयं के सीखने के मूल्यांकन और संशोधन की निगरानी करने की क्षमता क्या कहलाती है, बताइए। छात्रों की स्वयं के सीखने के मूल्यांकन और संशोधन की निगरानी करने की क्षमता क्या कहलाती है? 22 का बताइए आप लोग। 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए हो जाएगा। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, मतलब अधिसंज्ञान कहते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार वर्तमान अनुभवों में परिवर्तन कर नए विचारों को शामिल करना क्या कहलाता है? सुनिए फ्रेंड्स, क्या बोला गया है कि वर्तमान अनुभवों में परिवर्तन करके नए विचार को शामिल करना है, बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन का इसे कहते हैं एकोमोडेशन, समायोजन कहते हैं। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उनके मूड को समझने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या होता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि दूसरों के साथ, मतलब दूसरों के बारे में, ठीक है फ्रेंड, दूसरों के बारे में समझना है। यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो दूसरों के बारे में समझना चाहिए। जब हम लोग दूसरों के बारे में समझते हैं उसमें कौन सी बुद्धि होती है? तो इंटर पर्सनल बुद्धि होती है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 25 नंबर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार किस चरण में आता है, बताइए। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार किस चरण में आता है? तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा फ्रेंड। किस में आता है? चरण 5 में आता है। 26 नंबर, चलना और कूदना जैसी गतिविधियां किस गामा कौशल के अंतर्गत आती है? 26 का बताइए तो। चलना और कूदना जैसी गतिविधियां किस गामा कौशल के अंतर्गत आती है? 26 का क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए। चलना और कूदना जो होता है फ्रेंड्स, किस में जाएगा? ये आपका होता है ग्रॉस मोटर स्किल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। क्लास कैसा लगता है कमेंट करिएगा। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस बात पर सबसे अधिक जोर देता है? प्रगतिशील शिक्षा जो है ना, किस बात पर सबसे ज्यादा जोर देगी? केवल परीक्षाओं में अंक लाने पर गलत। विषय वस्तु और अनुभवों से जुड़े व्यवहारिक कौशल और समझ बढ़ाने पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए, संकेत, लेबल, बुलेटिन कार्ड और कविताओं से युक्त कक्षा का वातावरण क्या कहलाता है? 28 का बताइए। संकेत, लेबल, बुलेटिन कार्ड, बोर्ड और कविताओं से युक्त कक्षा का वातावरण क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट कहते हैं, प्रिंट समृद्ध वातावरण कहते हैं। आगे चलते हैं 29 नंबर। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन छात्रों के लिए उचित मानक बनाए रखे जाते हैं? कमेंट करिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन छात्रों के लिए उचित मानक बनाए रखे जाते हैं? केवल अमीर छात्रों के लिए नहीं। केवल इसमें भी लगा केवल वाला फ्रेंड्स ऑप्शन हमेशा गलत होता है। आंसर यहाँ पे बी वाला आपका हो जाएगा। प्रतिभाशाली, अधिगम विकार और विकलांग सभी छात्रों के लिए होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए होता है। फिर से बताते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला, वस्तुओं को उनके आकार या विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित करना पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है? 30 का बताइए। वस्तुओं को उनके आकार या विशेषता के आधार पर व्यवस्थित करना पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, सीरियसन कहते हैं फ्रेंड्स हिंदी में, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 30 में से आप लोग कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा? क्लास फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम तक आप मेरे साथ जुड़े रहते फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।